जो ब्रिज है वो बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसका भी एक नया रास्ता निकाला है जो गांव को जोशीमठ से जोड़ने का काम करेगा। अगर आप देखें सामने तो एक छोटा सा पानी के ऊपर, नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया और ऊपर जो मशीन है वहां से वो रास्ता नीचे आएगा, ताकि जो गांव वाले लोग हैं, हालांकि उनको रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा तय करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो उस रास्ते से इधर आ सकेंगे। ऐसे में ये जो शासन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि लोग जो परेशान हैं, हालांकि किस हालात में है, दवाइयाँ वहाँ भिजवाई जा रही हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, खाने के पैकेट्स भी वहाँ भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी ज़रूरत है कि वो वहाँ पहुँचें, शहर में पहुँचें, ताकि बहुत सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो सकें। जो इस दौरान लोग घबराए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब होने में ऐसे में हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, जो तुरंत संभव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस ब्रिज को, वहाँ पर छोटे से ब्रिज को, अगर कैमरा पैन करके आप बताएं तो एक छोटे से ब्रिज को बनाया गया है ताकि लोग यहाँ से, ये गांव का अगर आप दृश्य दिखाएं, ये वाला, इस गांव के जो लोग हैं इस माध्यम से वो धीरे धीरे कर इस रास्ते को, जो ऊपर वाला रास्ता है, उस रास्ते के जरिए वो यहाँ तक पहुँचे और वहाँ से वो नीचे, जहाँ पर आप मशीन देख रहे हैं काम करते हुए, क्योंकि दोनों तरफ से मशीनें काम कर रही हैं, उस रास्ते से वो वहाँ तक आ पाएँ। और नीचे एक रास्ता बनाया जा रहा है जो बहरहाल टेम्परेरी रास्ता बनाया जा रहा है, वहाँ से नीचे आने के बाद वो उस छोटे से ब्रिज को पार कर वो इस तरफ आ सके। तो ऐसे में मुश्किल थोड़ा कम हो जाएगी उनकी। डीएम चमोली हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? यहाँ रैनी साइड पे भी, क्योंकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट यहीं पे था और यहाँ पे ऑलरेडी रेस्क्यू का काम चल रहा है। आज हमारे यहाँ पे 5 मशीन्स लगी हैं, 4 एक्सकवेटर और एक डोजर लगा हुआ है और यहाँ से पहले 5 बॉडी मिल चुकी है और हम लोग और बॉडी रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास पुरानी फोटो है, पुरानी फोटो के आधार पे कहाँ पे बॉडीज ज़्यादा दबी होने की संभावना हो सकती है, उस प्रॉबिलिटी के आधार पर यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। और जो लोकल लोग हैं या जो उनके परिजन थे उनसे भी कुछ अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं, उसके आधार पर भी हम लोग ये यहाँ रिकवरी का काम कर रहे हैं। मैम, आपकी देखरेख में ये जो ब्रिज है ये भी बनाने की कवायद जारी है, बीआरओ भी कोशिश कर रहा है, एसडीआरएफ कोशिश कर रही है, बाकी सारी फोर्सेज कोशिश कर रही हैं। क्या लग रहा है कि कब तक ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी? ये ब्रिज बनाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। अप्रोच रोड उनका बनने का काम चल रहा है, साथ में उनका बेली ब्रिज जो है वो भी असेंबली का काम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें जितनी जल्दी बन सके। इसके अतिरिक्त भी पीडब्ल्यूडी के भी 3 पुल पे लगातार काम चल रहा है। आज यहाँ पे एक जगह पे ट्रॉली भी स्टैब्लिश हो गई है, बाकी 2 जगह पे भी ट्रॉली शीघ्र स्टैब्लिश हो जाएगी, फिर जिससे हमारे पुल, झूला पुल बनना है वो जल्दी से बन सके। एक आखिरी सवाल, लेक के बारे में बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर ने भी खुद कहा है कि तकरीबन 350 से 400 मीटर लंबी ये लेक है, गहराई अभी पता नहीं है। एसडीआरएफ मौके पे पहुंची है, वहां पर मौके पर अभी एसडीआरएफ पहुंच चुकी है और हमें अभी बेसिक टाइप के इनपुट्स मिल पाए हैं, लेकिन जो उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट है, कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कितना डरने की आवश्यकता है या नहीं है, ये उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी गाँव वालों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता। थैंक यू सो मच। बहुत साफ है कि गाँव वालों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि काम में बेहद तेजी आई है। देखिए, एक नए पुल को बनाने की कवायद बहुत तेजी के साथ जारी है, जिसने गांव के संपर्क को तोड़ दिया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा पहले वो पुराने ब्रिज की तरफ ले जाएं, वहां से कैमरे को पैन करते हुए और इस छोर तक लेकर आए जहां पर पुराना पुल हुआ करता था, जो 7 फरवरी को ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। लेकिन अब चूंकि वो जो बेस था वो बेहद कमजोर हो चुका है, इसलिए बीआरओ और शासन प्रशासन की टीम ने एक नया रास्ता चूज किया है ब्रिज बनाने के लिए। देखिए, वहां से ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहां तक ये ब्रिज आएगा ये, और लगातार सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी मदद करने में जुटे हुए हैं। इसमें सभी लोग लेबर नहीं है, गांव के लोग भी हैं जो जबरदस्त तरीके से मदद करने में जुटे हुए हैं। पीके तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी 6ठा दिन है आज, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक? डेवलपमेंट तो देखिए, ये जो रैनी प्रोजेक्ट है पूरी की पूरी तरह से धराशायी हो चुका था और हमने जब यहाँ पे सर्च अभियान शुरू किया उससे पहले लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा मलबा पानी में नदी के साथ बाहर चला गया। लेकिन जब हमने सर्च अभियान बारीकी से किया है, यहाँ पे एक्सटेंसिव सर्च किया है, तो अभी तक 5 डेड बॉडीज रिकवर करने में हमें सफलता मिली है। कल जो एक डेड बॉडी निकली थी, जो जनरल मैनेजर थे प्रोजेक्ट के, बसरत अहमद साहब, उनका मिला है। और अभी हमारे साथ लगातार मैं उनको भी अपने काम में एसोसिएट कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट हेड थे यहाँ के,
और उन्होंने जो पैच बताया है, जो ये बैरक का पूरा सिमट गया वहाँ पे धराशायी होकर के, उसी पोर्शन को अभी हम खुदाई करके जानने की कोशिश कर रहे हैं या अपना सर्च अभियान चला रहे हैं। और पूरी संभावना है यहाँ से कुछ और निकलने की। तो थोड़ी देर में जब भी कुछ होता है तो निश्चित रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, लोगों को ढूंढने की कवायद भी जारी है, लेकिन क्या जिंदगी की तलाश के भी कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं आपको? जी हाँ, बिल्कुल, चमत्कार कभी भी हो सकता है। और पूर्व का हमारा अनुभव भी है, जब हमारी एनडीआरएफ की टीम ने कहीं पे काम किया है, 10वें दिन भी जिंदा विक्टिम को निकालने में हमें सफलता मिली है। तो इस तरह के हादसे में कहीं पे यदि एयर गैप बना होगा, कोई वॉइड स्पेस बना होगा, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और टनल में भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमें कोई जिंदा व्यक्ति भी मिल जाए। तो हमारी उम्मीद भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी है और आशा भी है कि शायद ऐसा कुछ मिले हमें। सर मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे टेरेन में आपने बताया कि 10 दिन बाद भी जिंदगी मिली है, लोग जिंदा निकले हैं बाहर, लेकिन जो ये टेरेन है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से पूरा मलबा भरा हुआ है, तो क्या यहाँ भी उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, ईश्वर पे भरोसा और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो निश्चित रूप से हालात बहुत ही विकराल, यहाँ पे परिस्थिति विकट बनी हुई है। हाइपोथर्मिया का भी चांसेज हो सकता है, लेकिन चमत्कार, मैंने बोला ना, चमत्कार कभी भी हो सकता है। और उसी उम्मीद पे हमारे रेस्क्यूअर पूरे उत्साह के साथ लगातार भागों में काम किए जा रहे हैं। बहुत साफ तौर पर कहा है कि चमत्कार होते हैं और चमत्कारों पर विश्वास किया जा सकता है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, जोशीमठ।